हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गैलेक्सी मैथ में। तो आज हम देखेंगे 8वीं कक्षा का प्रश्नावली 4.3। आपका 4.3 जो है वो पूरी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, उस पर आधारित है। तो चलिए देखेंगे आज हम प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रायिकता कहने का मतलब होता है जो घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, प्रायिकता को आप यानी कि लक भी कह सकते हैं। लक यानी कि जिसमें हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। प्रायिकता होने कहने का मतलब संभावित घटना। तो चलिए इसी के आधार पर हम बनाएंगे 4.3 को। 4.3 में पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के जीत आने की क्या प्रायिकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो सिक्का है जिसे एक साथ हम उछालते हैं, उस पर जीत यानी कि हेड या टेल होता है ना। दो सिक्के के कितने पहलू, दो पहलू होते हैं, हेड या टेल, या हिंदी में कहते हैं इसे चित या पट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कह रहा है दो सिक्के, तो लिखते हैं सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी है, दो। फिर कह रहा है कि एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। तो एक सिक्के पर चित कब आएगा, यदि हम दो सिक्कों को फेंकते हैं एक साथ, तो उस पर क्या का परिणाम आ सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम। तो एक सिक्के को जब फेंका जाता है, जब दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो इसमें क्या क्या परिणाम आएंगे। चलिए इसको लिखते हैं कि दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर परिणामों की संख्या। जब एक सिक्के को एक साथ फेंकते हैं तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं। या तो पहला आएगा, दोनों सिक्कों पर हेड आ जाएगा यानी कि चित, या फिर दोनों सिक्कों पर टेल आ जाएगा यानी कि पट, या एक सिक्के पर टेल आएगा और दूसरे पर हेड, या चौथा क्या होगा, एक पे हेड आएगा और दूसरे पे टेल। यानी ये दो सिक्के को जब एक साथ उछालेंगे, या तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए यानी चित आ जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल यानी कि पट आ जाए, या ये भी हो सकता है कि एक पर टेल आए या दूसरे पर हेड, या ये भी हो सकता है कि पहला सिक्के पर हेड है और दूसरा पर टेल। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक सिक्के की चित आने की क्या प्रायिकता है। यानी दो सिक्का को हम एक साथ उछालते हैं, उस पर एक पे चित आए यानी कि हेड आए, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए हम निकालते हैं। प्रायिकता निकालेंगे हम। प्रायिकता प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि कह रहा है क्वेश्चन की चित आने की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ चित और पट दोनों है। तो हम देखते हैं कि इसमें चित और पट दोनों है, इसमें भी चित और पट दोनों है। तो इसमें अनुकूल यानी संभावित इसी दोनों में से है कि जो पहले क्योंकि चित आने की जो प्रायिकता है वह होगा यही दोनों में से होगा, क्योंकि यही दो अनुकूल परिणाम है जिसमें हेड और टेल दोनों है। तो हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे क्या, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहाँ होगा अनुकूल परिणामों की संख्या। फिर बट्टा में क्या देंगे कि कुल परिणाम यानी कि टोटल जो हम दो सिक्कों को जब उछालेंगे एक साथ तो उसमें कितने परिणाम आएंगे, 4 परिणाम। हेड भी, दोनों में हेड भी आ सकता है, या दोनों में टेल भी आ सकता है, या दोनों में हेड टेल आए, या पहले हेड आए दूसरा में टेल आए।
तो ये 4 जो है, ये 4 परिणाम होंगे। जो हम 2 सिक्कों को एक बार साथ उछालेंगे तो इसमें 4 परिणाम आएंगे। क्या लिखेंगे हम? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, क्योंकि हमारे पास 2 ही सिक्के हैं, और जब 2 सिक्कों के एक साथ उछालेंगे तो इसमें ये 4 परिणाम ही आ सकते हैं। तब का अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? 2, क्योंकि इसमें हेड और टेल है, और क्योंकि पहले हेड टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, और दूसरा में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि चित्त आने की प्रायिकता निकालना है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। तो ऊपर लिखेंगे हम 2, लिखेंगे प्रायिकता। ठीक है, क्योंकि हमें प्रायिकता निकालना है। या फिर यहाँ पे अभी ये लिख सकते हैं कि चित्त आने की प्रायिकता। तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रायिकता लिखे हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? 2, और नीचे है कुल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणाम आपके पास कितने हैं? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। देखेंगे कटने वाला है कि 2 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक, ऊपर बचेगा 1 और नीचे 2। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक थैला है, मान लीजिए थैला है, इसमें 3 कलर की गेंद रखी हुई है। पहला गेंद है आपके पास सफेद। सफेद गेंद की संख्या कितनी है? 6। दूसरा है लाल। लाल गेंद की संख्या कितनी है? 11। और तीसरा है पीला। पीले रंग की गेंद की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता। मान लीजिए आपको कहा जाए कि इसमें हाथ दीजिए और पीला गेंद निकाल लिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि सफेद गेंद कितना है? सफेद गेंद है, गेंदों की संख्या कितनी है? 6। और है लाल। लाल गेंद की संख्या कितनी है? 11। और पीले गेंद की संख्या कितनी है? 7। इन सभी को हम जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ने पर आएगा आपका 24, क्योंकि ये जो क्या है, थैला जो है, इसमें आपको टोटल 24 गेंद रखे हुए हैं। इसमें सफेद 6 है, लाल 11 है और पीले 7 है। इसमें कह रहा है कि आप इसमें हाथ दीजिए और निकालिए। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कि उस थैले से पीले गेंद निकले, इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे कि पीले गेंद निकलने की प्रायिकता। पीले गेंद आने की प्रायिकता। क्वेश्चन कह रहा है कि पीले गेंद निकालने की प्रायिकता। तो पीला गेंद हमारे पास कितने हैं? 7। तो ऊपर लिखेंगे हम 7 बट्टा कुल गेंद हमारे पास कितना है? वो है 24। तो हो गया इसका आपका आंसर। कैसे? क्योंकि 24 टोटल हमारे पास 24 गेंद है, जिसमें कह रहा है कि पीला गेंद आए, यानी कि हम जो थैली में हाथ दे और पीला गेंद निकले, इसकी क्या प्रायिकता है। तो पीला गेंद हमारे पास है 7 और टोटल गेंद है 24। तो ऊपर लिखेंगे हम 7, क्योंकि ये संभावित, यानी कि संभावित प्रायिकता जो होती है वो ऊपर लिखाता है। टोटल आपके पास कितनी है? 24। ठीक है, तो हो गया आपका ये आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। आप जानते हैं कि ताश के पत्ती में टोटल 52 पत्ते होते हैं, है? जिसमें आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्का प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो हमारे पास ताश के कितने पत्ते हैं? टोटल 52। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुल ताश की पत्ती। कुल ताशों की पत्ती। कुल ताश की पत्ती हमारे पास है 52। तो 52 पत्ती में से इक्का की संख्या कितनी होती है? वो होती है 4। इसमें इक्का की संख्या है 4। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्को
की संख्या। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक परेशान कर रही होगी, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे होगा इक्को की संख्या 4। तो हमें निकालना क्या है, इक्को की इक्के का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रायिकता बराबर कि उन परिणामों से, तो प्रायिकता निकालने के फॉर्मूला हो जाएगा परिणामी घटना। तो लिखेंगे परिणामी घटना बटे कुल परिणाम। आपके पास परिणामी घटना कितनी है 4 और कुल परिणाम कितना है 5, सॉरी 52। लिखेंगे कुल परिणाम 4 और सॉरी परिणामी घटना पर 4 हो जाएगा आपका, और कुल परिणाम हो जाएगा आपके पास आपका 52। यहाँ देखते हैं कि ये 4 कट से कट जाएगा, 13 मरतबे 52। यहाँ लिखेंगे हम 1/13, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 52 तासों की पत्ती में से इक्के आने की प्रायिकता हो जाएगा आपका 1/13। ओके, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली प्रायिकता को लिखिए। यानी आप लोग पासा तो देखे होंगे, पासा जो हम लूडो में खेलते हैं उसे, वही जो 6 अंक उस पर लिखा रहता है उसे पासा कहते हैं। तो कह रहा है कि पासा को फेंका जाता है जिसमें कि अलग अलग प्रकार की घटना होती है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है जिसका हमें जवाब देना है। तो पहला का एक क्वेश्चन है ए नंबर कि एक अभाज्य संख्या। तो इसको बनाते हैं हम। इसको बनाने के लिए लिखेंगे पासों पर कुल अंक कितने होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पासों पर कुल अंक की संख्या। तो जाएगा पासों पर कुल अंकों की संख्या। कुल संख्या क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पासा पर 1 से लेके 6 तक ही अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि उस पर दर्शाए जाते हैं। यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि कुल परिणाम क्या हो जाएगा, ये संख्या 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यही जो संख्या है ये हमारा कुल परिणाम हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक का ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक अभाज्य संख्या, और बी नंबर क्वेश्चन ए अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि लिस्ट को देखते हैं। तो पासा पार आपका कुल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, कौन कौन से, तो हो जाएगा आपका 2 3 5, क्योंकि ये सब छक्का सॉरी पासे में 1 से 6 तक में ये तीनों अंक जो है वो अभाज्य संख्या है। तो इसका प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर कुल संभावित संख्या पे कितना है 3, तो लिखेंगे ऊपर 3, और कुल परिणाम कितना है आपके पास 6, तो लिखेंगे 6। तो ये 3 से 6 2 मरतबे कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/2। ये आपका हो गया अभाज्य संख्या की प्रायिकता, 1/2 अभाज्य संख्या की प्रायिकता हो गया। और फिर देखते हैं अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि अभाज्य संख्या ही सब हो गया, और जो बचा वो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन से होंगे, अभाज्य संख्या कौन नहीं होंगे, तो हो जाएगा आपका 1 4 6। इसमें आपका हो गया संभावित संख्या कितना 3, तो इसका प्रायिकता निकालेंगे हम। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर आपका संभावित संख्या कितना हो गया 3, और बट्टे कुल परिणाम आपका कितना है 6, यहाँ पे लिखेंगे हम 6। ये भी कट के आ जाएगा आपका 1/2, हो गया इसका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 4 से बड़ी एक संख्या और 4 से बड़ी नहीं संख्या। तो चलिए हम देखते हैं इसको, दूसरा का ए और बी। दूसरा का ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या।
तो एक पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, जिसमें 4 से बड़ा कौन हो जाएगा आपका 5 और 6। 5 और 6 ये आपका हो गया संभावित परिणाम। ठीक है, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसका प्रायिकता हो जाएगा आपका प्रायिकता बराबर आपका संभावित परिणाम हो जाएगा ऊपर 2 बट्टा और कुल परिणाम आपका क्या है वो है 6। तो 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे 3। ये होगा आपका आंसर। फिर 2 का बी नंबर है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 4 से जो छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, क्योंकि कह रहा है कि 4 से छोटी संख्या, यानी कि 4 को लेकर। तो आपका इसमें हो गया 4 परिणामी संभावित संख्या हो गया आपका 4। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर ऊपर होगा आपका संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कितना हो गया 4, तो आप लिखेंगे 4 और कुल परिणाम को क्या है 6, तो नीचे लिखेंगे 6। तो ये 4 कट जाएगा 2 मरतबे और 6 3 मरतबे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2/3। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4 का तीसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम संख्या की क्या प्रायिकता होगा वो निकालना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि सम संख्या। तो 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये आपके पासे पर अंकित संख्या है। इसे आपको देखना है कि सम संख्या कौन है। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि सम संख्या और विषम संख्या ये सब होते क्या है। तो इसमें सम संख्या आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या सम संख्या हो जाएगा आपका 2 4 6। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो इसका प्रायिकता होगा आपका प्रायिकता बराबर कि संभावित संख्या कितना है आपके पास 1 2 3, तो लिखेंगे 3 बट्टा और कुल परिणाम आपके पास क्या है 6, तो लिखेंगे 6। तो कट जाएगा आपका 3 से 2 मरतबे, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे 2। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ये आपका हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12 अलग अलग पर्चियां पर 1 से 12 अंक तक संख्याएं लिखी हुई है। यानी कि एक पर्ची है, छोटा छोटा पर्ची, इसमें 1 से लेकर 12 तक की हर पर्ची पर अलग अलग संख्या दर्शाया गया है। ठीक, कह रहा है कि उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। यानी कि उस 12 पर्ची को एक डब्बे में रखकर इसे मिला दिया जाता है। फिर कह रहा है कि डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाला जाता है। यानी कि एक डब्बे में 12 अलग अलग प्रकार की, यानी 1 से 12 अंक तक के अंक हर एक पर्ची पर लिखा हुआ है, जिसमें कह रहा है कि जिसे एक डब्बे में रखा गया है और कह रहा है कि 12 पर्ची को एक साथ मिलाकर कह रहा है कि इसमें से बिना देखे एक पर्ची निकालना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे कि 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि संख्या 13 प्राप्त होने की प्रायिकता। फिर कह रहा है कि संख्या 1 से 12 तक 12 में से कोई संख्या प्राप्त नहीं, सॉरी, कोई एक संख्या प्राप्त करना। इन तीनों का प्रायिकता हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं 5 का पहला क्वेश्चन का आंसर। आपके पास कुल पर्ची की संख्या कितनी है, पहले उसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे कुल पर्चियों की संख्या। कुल पर्चियों की संख्या कितनी है आपके पास 12। आपके पास संख्या के कौन कौन से हैं, संख्या हो जाएंगे 1 से 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन की संख्या प्राप्त करना है, सॉरी, संख्या 5 प्राप्त करना है। कह रहा है कि इस डब्बे में से हमें एक पर्ची निकालना है और 5 आए इसकी क्या प्रायिकता है इसे हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि संख्या 5
आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। प्रायिकता कब आएगा आपके पास? आपके पास 1 से 12 तक की संख्या है, सॉरी यहाँ 12 होगा, 12 तक की संख्या है, इसमें कह रहा है कि 5 आने की प्रायिकता। तो 5 आपके पास कितने हैं? 1 है ना यहाँ पे। तो 5 हम उस डब्बे में हाथ दे और पर्ची निकाले, 5 आए, इसकी क्या प्रायिकता है ये हमें निकालना है। तो आपके पास संभावित संख्या कितनी है? 1, क्योंकि 1 ही 5 है। 12, 1 से लेकर 12 तक के बीच में 1 ही 5 आता है। तो लिखेंगे संभावित संख्या कितना है आपके पास? 1, और कुल परिणाम आपके पास कितना है? 12, क्योंकि 12 अंक है इसमें। लिखेंगे 12। हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या 13 प्राप्त करना। कह रहा है कि उसमें हाथ डालेंगे हम संख्या उस डब्बे में, और जो पर्ची निकलेगा वो 13 नंबर पर्ची निकलेगा, यानी कि जिस पर्ची पे 13 लिखा हो वो पर्ची निकले। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि संख्या आपके पास कहाँ तक है? 1 से लेके 12 तक की संख्या है। तो 13 आने की प्रायिकता क्या होगी आपके पास? 0, क्योंकि 13 इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसका लास्ट संख्या जो है 12 तक ही है। इसका निकालेंगे संख्या 13 प्राप्त, संख्या 13 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, 13 आने की प्रायिकता। तो इसमें देख रहे हैं कि संख्या आपके पास 12 तक ही है, तो इसमें 13 कितने हैं? तो एक भी 13 नहीं है, क्योंकि संख्या में 12 तक ही दिया गया है। तो लिखेंगे 13, संभावित संख्या कितनी है आपके पास? 0, और कुल संख्या कितनी है आपके पास? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 में किसी भी अंक से संख्या से भाग दिया जाता है तो वह संख्या 0 हो जाता है। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त करना। हमारे पास संख्या कितनी है? 1 से 12। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 1 से, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कह रहा है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना है, यानी कि हम उस डब्बे में हाथ दे और 1 से लेकर 12 तक के बीच में कोई संख्या निकल जाए, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो लिखेंगे संख्या 1 से 12 आने की प्रायिकता, 12 आने की प्रायिकता, 12 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका? आपके पास संख्या कितनी है? संभावित संख्या 12, क्योंकि कह रहा है कि 1 से 12 तक में ही निकालना है। तो संख्या हो जाएगा आपका 12 बट्टे आपके पास कुल संख्या कितनी है? तो वो भी संख्या है 12। तो 12 को जब 12 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।